सबको नमस्कार। आज एक नया चैप्टर है भिन्न। तो भिन्न में हम क्या सिखाते ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहली बात भिन्न में आती है कि भिन्न होता क्या है। जैसे एक मैंने एक भिन्न लिख दिया x/y, तो उसके मुख्य भाग कौन कौन है। जैसे ये पहला वाला भाग अंश है ऊपर वाला, और नीचे वाला भाग हर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है ना, यानी अंश और हर। अच्छा, तो ये अंश और हर होते क्या है। तो जरा ध्यान दीजिए, ऊपर वाली संख्या आपको अंश मिल गई, नीचे वाली संख्या हर मिल गई, लेकिन इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा, अगर मैं यही मान लीजिए कि हमारे पास केक है, मैंने क्या किया, इसमें से 3 टुकड़ा करके एक टुकड़ा उसमें से अलग कर दिया। तो जो अलग कर दिया उसको हमने काला कर दिया है, पेंट कर दिया है। तो आपको बताना है कि कौन सा टुकड़ा, कितना भाग हमने उसमें से अलग कर दिया। तो आप कहेंगे कि 3 भाग में से एक भाग, 3 भाग में से हमने एक भाग उसमें से अलग कर दिया है। अब इसी बात को जब भिन्न में लिखते हैं तो हम लिखेंगे 3 भाग, भाग का निशान है, उसमें से एक भाग हमने अलग किया है। 3 भाग में से कितना भाग, एक भाग, यानी किसी वस्तु का 3 टुकड़ा कर दीजिए और उसमें से एक टुकड़ा ले लीजिए, तो उसे कहेंगे 1/3। अच्छा, इसी प्रकार से मैं एक और बना दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए यही है, हमने इसमें से 8 टुकड़े कर दिए। इसके 8 टुकड़े करके मैंने जो है इसमें से 3 टुकड़ा अलग कर दिया। तो आप बताइए 8 टुकड़ा में से कितना टुकड़ा अलग किया, 3, यानी कि 3/8 भाग उसमें से अलग कर दिया। यानी पेंट किया भाग कितना है, 3/8 कहेंगे। अच्छा, अब आपको बताना है, जैसे अच्छा तो आपको बताना है कि इसमें से मैंने कितना टुकड़ा अलग कर लिया या कितना टुकड़ा पेंट कर दिया है, आपको बताना है। तो पूरे 5 भाग में से कितना भाग पेंट किया है, 2 भाग, तो इसे कहेंगे 2/5। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। अब आती बात भिन्नों के प्रकार की। जरा ध्यान दीजिए, भिन्न और दशमलव, भिन्न और दशमलव, यानी फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शन और डेसिमल, यानी अगर भिन्न की बात मैं करूं, जैसे मान लीजिए 5/7 लिखा है, या 3/10 लिखा है मान लीजिए। लेकिन अगर आप इसको डेसिमल में चेंज करेंगे, तो अगर 10 से भाग कर देंगे तो ये मिल जाएगा, यानी ये दशमलव वाला भाग है आपका। तो मुख्य भाग आपको मिल गया कि भिन्न इस प्रकार की लिखा जाएगा, और उसी को आप पॉइंट में जब चेंज कर देंगे दशमलव हो जाएगा। इसको दशमलव भिन्न भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं भिन्न की। चलिए, भिन्न में मुख्यतः कितने प्रकार हैं। जैसे हो गया साधारण, ये तो फ्रैक्शन। अच्छा, साधारण भिन्न, यानी कि सिंपल फ्रैक्शन। अच्छा, दूसरा हो गया आपका दशमलव भिन्न, या अपने हिसाब से आप कर सकते हैं दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन।
दशमलव भिन्न। अगला है वितत भिन्न, वितत भिन्न, अच्छा, या सतत भिन्न। कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, यानी कि अब एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे इसमें क्या है, इसके बारे में मैं सिखा दे रहा हूं थोड़ी बहुत बातें। जिसका हर जो हो 10 की घात के रूप में हो, इस प्रकार का हो, अब जिसका कोई निश्चित नियम कानून ना हो, जैसे एक सही, एक बटा, या इस प्रकार से ऐसे लिख दिया गया है। इसमें प्रथम दृष्टया आप ये नहीं बता सकते हाँ अंश कितना और हर कितना बिना सॉल्व किए, तो ये आपका सतत या वितत भिन्न हो गया। चलिए, अब जिसका हर हमेशा 10 की घात के रूप में हो, दशमलव भिन्न हो गया। अब लेकिन साधारण भिन्न 3 प्रकार के हैं। पहला आपका उचित भिन्न, उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जिसका अंश जो है, जिसका अंश छोटा और हर बड़ा हो, वो आपका उचित भिन्न के अंतर्गत आएगा। देखिए 3 छोटा ना 7 बड़ा है। इसी प्रकार से अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, इम प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल में इसी का उल्टा 7/3, 9/7, यानी कि जिसका हर जो है छोटा हो और अंश बड़ा हो, अनुचित भिन्न हो गया। मिश्रित, मिश्रित भिन्न या संयुक्त भिन्न, संयुक्त, मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे 5 सही 1/2, 7 सही 1/3, या 5 पूर्णांक 1/2 पढ़ सकते हैं। तो किसी भी अनुचित भिन्न को कैसे मिश्रित भिन्न में चेंज करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे 7/10 है, तो इसको कैसे, अनुचित भिन्न है ये, इसको मिश्रित भिन्न में कैसे बदलेंगे। जैसे आपका 7 में आप नहीं मान लीजिए 17/10 है, अंश बड़ा होना चाहिए, तो 17 में आप 10 से भाग कर दीजिए, 10 एक कम, 10 हुआ 7 मिल गया। तो ये हो गया आपका शेषफल। तो भागफल सही शेषफल बटा भाजक, यानी भागफल, ध्यान दीजिए, भागफल सही शेषफल बटा भाजक, या भागफल पूर्णांक शेषफल बटा भाजक। इस प्रकार से बदलेंगे, बड़ा काम आएगा। तो ये आपका हो गया भिन्नों के प्रकार। आगे बढ़ते हैं। अगला है भिन्नों का योगफल। का जोड़ना और घटाना, भिन्नों का जोड़ना और घटाना। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, 5/7, 3/9, या यहां पर 13 कह दे, कैसे जोड़ेंगे। तो जनरली आप कुछ ज़्यादा सोचिए नहीं, इसमें हरों का गुणा कर दीजिए। 13 सते 13 यानी 7 गुणे 13 ऐसे कर दीजिए, कोई समस्या नहीं होगी। और 13 गुणा 5 में, यानी 5 गुणा 13, और 7 का गुणा 3 में, प्लस 7 गुणे 3। देखिए यहाँ अगर प्लस है तो प्लस लिखिएगा बीच में, माइनस है तो माइनस, दोनों के लिए सेम बातें हैं। ध्यान रखिए, हरों गुणा कर दीजिए और 13 गुणा करिएगा, और प्लस है तो प्लस। अच्छा, 13 × 5 = 65 हुआ, और 7 × 1 = 21 हुआ, और 13 × 7 = 91 हुआ, 5 × 1 = 6 हुआ, 6 × 2 = 8, यानी 86/91 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। अगर अभी कुछ कटने लायक होगा तो काट सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
इसी प्रकार से भिन्नों का घटाना भी होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए आप लोग, 5/7 माइनस 3/7, ऐसे अगर घटाना हो, हर अगर सेम है तो आप 5 में से 3 घटा दीजिए तो हो जाएगा 2/7, अगर हर सेम है तब। अच्छा, अगर हर सेम नहीं है तो 3/7 में से 1/5 अगर घटाना है तो क्या करेंगे, 7, देखिए इन दोनों गुणा करेंगे, 7 गुणे 5 और 5 3 15 और 7 1 कम 7, अगर घटाएंगे तो 8/35 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, गुणा और भाग। भिन्नों का गुणा और भाग, भिन्नों का गुणा और भाग क्या होगा जरा देखिए, भिन्नों का गुणा और भाग। एग्जाम्पल में 5/7 गुणे 14/25 ऐसा गुणा करना है। तो अब काटिए, ऊपर से नीचे काट सकते हैं, 5×5 = 7, 7×2 = 14 हो जाएगा, तो 2/5। अच्छा, लेकिन भाग क्या होता है, अगर ये 5/7 लिखा, भागे 25/14 लिख दूं मैं, तो ध्यान दीजिए भाग हल करते समय उसको गुणा बना लेंगे। कैसे, 5/7 जब से गुणा लिखेंगे तो बाद वाली भिन्न जो है उलट जाएगी। ध्यान रखिएगा, शर्त है कि बाद वाली भिन्न उल्टेगी। तो आप फिर 5×5 = 25 और 7×2 = 14 यानी 2/5 लिख सकते हैं। लेकिन एग्जाम्पल समस्या तब होगी, जैसे मान लीजिए 128/625 है, भागे 2/5 भागे 2/5 भागे 2/5 ऐसे लिखा है, 3 बार भाग कर दिया है। तब क्या करेंगे, तो 128 तो लिखेंगे ही, 625 भी लिखेंगे। अच्छा, यहाँ गुणा बनाएंगे 5/2, फिर गुणा बनाएंगे 5/2, फिर गुणा बनाएंगे 5/2। ये 5×5 = 25, 125, 5×625। ये 8 से भाग कर दीजिए, 8 1 = 8 और 8 6 = 48, यानी 16/5 हो जाएगा। ऐसे आप काम कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं।